नवल किशोर के शर्मा बीजेपी से कह रहे हैं नीतीश कुमार के पास कोई काम तो है नहीं, इसीलिए वो घूम रहे हैं। इसका फायदा क्या है इतनी सारी एक्सरसाइज करने का? देखिए, उससे अच्छा है कि उनको ये बोलना चाहिए या समझना चाहिए कि नीतीश कुमार ने सही समय पे उनको किसी काम के लिए छोड़ा नहीं। बिहार में उनका काम क्या है आज के डेट में? केवल उनके खिलाफ पे बोलने के अलावा, जो इनका अध्यक्ष है वो कुबोल बोलने के अलावा बिहार में क्या कर रहा है? उनके पास क्या मुद्दा है? उनके पास क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसके आधार पे बिहार में वोट मांग सकते हैं? जिसके साथ वो 17 साल रहे, उसकी आलोचना और उसके खिलाफ में इस तरह की बातें करना जो कि किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में शोभा नहीं देता है। उसके अलावा भाजपा के पास बिहार में क्या है? हिंदू मुसलमान करने के अलावा क्या है? आप चाहे गिरिराज सिंह को देख लीजिए, चाहे सुशील मोदी को देख लीजिए, ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति की बात करते हैं। सारे नकारात्मक राजनीति के आर्किटेक्ट जो हैं वो भाजपा में भरे हुए हैं। किनको वहां पर सकारात्मक राजनीति की बात करने आती है? ये बताएं। वो बिहार में जो हाल हुआ है वह देश में होने जा रहा है, यही उनके परेशानी अच्छा, क्या नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनने वाले हैं क्या? नवल किशोर, बहुत जोरों से अटकलें चल रही हैं। नहीं, देखिए, ये तो यूपीए में जो लोग हैं, जितने दल हैं, घटक दल हैं, समय से उसमें निर्णय लेंगे। इसमें जल्दीबाजी क्यों है? जल्दीबाजी इसलिए है भाजपा को कि जल्दी से वो नाम जाने और उसके आधार पे वो अपना केवल नकारात्मक कार्यक्रम करे। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि देश के हित में जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जो बेरोजगारी है या जो सत्ता का अतिवाद है, जिसकी चरम सीमा पर भाजपा है, कि जो कोई भी उसके खिलाफ पे बोलता है, जनता के जन सरोकार के मुद्दों पे बोलता है, उसके घर में अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके उसको डराने धमकाने का काम करते हैं। मामला यहाँ पे है। मामला इस देश ने देखा है कि किस तरह से एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को चुराकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी ने और भी यह साबित कर दिया कि जो सरकार उन्होंने बनाया है वह गुजरात से होते हुए जो असम गई थी, जो विधायक के दल और जो उसके बाद सरकार बने, वो सब चीज लोगों ने देखा है। वो एक एक करके इनके अपने राजनीति की जो पोल है वो खुल रही है। नहीं, लेकिन समर्थन जुटाएंगे कैसे? यही तो है ना, विपक्ष को एक साथ लाएंगे कैसे? नीतीश कुमार की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका अभी तक तो कोई फायदा दिखा नहीं है नवल किशोर। नहीं, फायदा अगर नहीं दिखा है तो भाजपा इतनी परेशान क्यों है? अगर उनके जमीन के उनके पैर के नीचे की जमीन नहीं खिसक रही है तो उन्हें परेशानी क्यों है? क्यों परेशान है? क्यों नीतीश कुमार पर बार बार अटैक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सके? अगर उतना ही आपको कोई डर नहीं है नीतीश कुमार जी से, आपको कोई डर नहीं है आरजेडी से, तेजस्वी यादव से के घूमने से और मिलने से, पूरे देश में राजनीतिक दल को इस बात पे विमर्श तो करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, एक काम करते हैं, ये जो विपक्षी एकजुटता की आप बात कर रहे हैं ना, इसकी पहली परीक्षा अभी हो जाएगी। हालांकि संसद सत्र में समय है, लेकिन दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार, जब उसकी अग्नि परीक्षा होगी संसद में, नीतीश कुमार तो कह चुके हैं हम केजरीवाल के साथ हैं, और मुझे पता है आपकी पार्टी भी होगी, पर कांग्रेस पार्टी का क्या पता, बाकी और दलों का क्या पता? वहीं पता लग जाएगा कितनी एकजुटता है विपक्ष में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अध्यादेश लाया गया है वह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, वो पूरे देश में संघवाद को, ढांचा को समाप्त करने का एक प्रयास है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। कोई भी दल हो भाजपा के अलावा, वो कभी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं मानेगा कि इस देश के चरित्र में जो संघीय चरित्र है उसको मनमानी संघवाद से रिप्लेस किया जाए, जो भाजपा चाहती है। यह जो जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि चुनी हुई सरकार ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसी राज्य में हो सकते हैं, तो आपने जो यह प्रयास किया है, यह संवैधानिक ढांचे को समाप्त करने का एक प्रयास है। आपका स्टैंड क्लियर है नवल किशोर, आपका स्टैंड क्लियर है। देखिए, आपका क्लियर है, नीतीश कुमार का क्लियर है, और हो सकता है कुछ एक पार्टियां बोलें कि हां हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में संसद में भी खड़े हो जाएंगे, पर कांग्रेस पार्टी तो साफ कुछ कहने से बच रही है। कांग्रेस नहीं है, फिर बीजेडी, वाईएसआर और भी तमाम पार्टियां हैं। नहीं, ये देखिए, जितना जल्दीबाजी में आप हैं कि कोई नहीं है, वो तो समय आने दीजिए। जब मुद्दा सामने आया है तो सबके विचार स्पष्ट होंगे और यह देश में कौन सी दल है जो संविधान के द्वारा रचित संघवाद को समाप्त करना चाहेगी। जो मूल ढांचा है इस देश का, उस पर कोई नहीं इंटरवीन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। इसमें आपने देखा है ना कि जो महाराष्ट्र में हुआ, उस समय भी सब लोग डिबेट कर रहे थे कि स्पीकर का रोल क्या है, गवर्नर का रोल क्या है। अगर उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड लिया है, कोई निर्णय दिया है, तो इस बात से पता चला है ना कि इस देश के संवैधानिक और संघीय चरित्र को कौन समाप्त करना चाहता है।